चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, क्या करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ये 1949 में सेटअप हुआ है। 1950 में हम कॉन्स्टिट्यूशन हमको 1950 में मिला है। मतलब आज़ादी के तुरंत बाद। एब्सोल्युटली। उस समय लॉ मेकर्स ने डिसाइड किया था कि अगर इस कंट्री में डेवलपमेंट करना है और इसमें फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लाना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना, बहुत कुछ करना है, तो वी नीड अ बैंड ऑफ सोल्जर्स जो ऑडिट और अश्योरेंस कर सकें, जो प्रूव कर सकें कि जो प्रेजेंट किया जा रहा है करेक्ट है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए ये गठित हुई ICAI। सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को भी आज 75 साल हो गए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से पहले अडॉप्टेड है। इसका मेन रोल है टू बिकम द ऑडिटर्स ऑफ दिस कंट्री, कि अश्योरेंस फंक्शन दे सकें, टैक्सेशन दे सकें, कहीं ना कहीं जहाँ पर भी मनी इज इन्वॉल्व उसमें एक अश्योरेंस होता है कि वेदर दैट मनी सही जगह यूज हो रहा है, सही जगह रेज हुआ है और सही लोगों के पास पहुंच रहा है। पूरे की पूरी लाइफ साइकिल उसकी को अश्योरेंस दे सके, उसको वेरीफाई कर सके और उसको बता सके कि ये परफेक्ट है, ये राइट है। ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक मेजर अगर आप देखें तो रोल ये है कि ही इज लाइक द फाइनेंशियल बैकबोन ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस ग्रेट नेशन इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ आप लोग बहुत क्लोजली काम करते हैं? हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये दोनों के साथ ज़्यादा होता है। पर आज अगर आप देखेंगे, चूंकि देयर आर नो, मतलब ऐसे लाइंस नहीं बनी है, ऐसी बकेटिंग नहीं है, ICAI कहीं ना कहीं रेलिवेंट है ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है। तो आप कहीं ना कहीं हर जगह एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को पाओगे, चाहे MSME में हो। आपने अभी देखा MSME में अगर आपने देखा तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है MSME अवेयरनेस के लिए। अच्छा। आप देखेंगे स्टार्टअप्स हैं, तो स्टार्टअप्स में भी सबसे ज़्यादा रोल अगर प्ले कर रहा है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्योंकि उनकी फंड रेजिंग करना, कहीं ना कहीं वो सब्सिडी स्ट्रक्चर बताना, कहीं ना कहीं उनको एडुकेट करना। और आपको पता है कि कंप्लायंस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट थिंग इन इंडिया। आज सब कुछ कंप्लायंस के बेसिस पे है। वो कंप्लायंस कराने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही मौजूद है। टैक्सेशन में तो आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट हो गया। आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में, सो MIT करके जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी मिनिस्ट्री है, उनके लिए भी अब ICAI काफ़ी कुछ काम कर रहा है। अच्छा। बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप देखेंगे अभी AI में बहुत ज़्यादा, मतलब टेक्नोलॉजी के लिए दे आर वेरी एडवांस नाउ। तो बहुत बोलते हैं ना, ब्लर लाइंस हो गई है इन टेक्नोलॉजी, इन फाइनेंस, इन ऑपरेशंस, इन कंप्लायंस। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीमलेसली उन सब में बैठा हुआ है। तो आज की तारीख में इस देश में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं? हाँ, वी आर, मतलब ICAI, यू नो, इंडिया में ओवरऑल वी आर 4.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। 140 करोड़ आबादी है, उसमें सिर्फ 4.5 लाख। अच्छा, आपको कम लग रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। नहीं, ये कहना है, मतलब ये आप समझिए कि अगर मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव दूं तो इंडिया में 9 करोड़ MSMEs रजिस्टर्ड है। अगर बांटना भी जाए ना हम, तो भी ये कम है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और कि ये जनवरी में जो हमारा अटेम्प्ट हुआ अभी, उसके बाद जो CAs बन के आए हैं एंड वी हैव क्रॉस्ड अ थ्रेशोल्ड लिमिट। हम उनको बोलते हैं मेंबर्स जो हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं। सिर्फ पास होने से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कहलाया जा सकते हैं। उस पे आना चाह रही थी। हाँ, तो ऐसे हमारे पास 5 लाख के ऊपर, आई थिंक 5,30,000 मेंबर्स हैं जो ICAI का एग्जाम्स पास कर चुके हैं। अच्छा। और उसमें से 4.53 लाख आर मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये दो अलग चीज़ें हैं। दो अलग चीज़ है। अच्छा। कि एग्जाम पास कर लिया है पर आपने मेंबरशिप नहीं ली इंस्टीट्यूट की। अच्छा, तो एग्जाम पास करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी, जो आप प्रैक्टिस। ओके, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेंबर होना ही पड़ेगा। अभी समझो आप कहीं बाहर चले गए। अच्छा। और आप समझो जॉब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने वो मेंबरशिप नहीं ली। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें आपसे बिजनेस कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप वहाँ पर मेंबरशिप नहीं लेते हो। अच्छा। फॉर वेरियस रीजंस। और आप खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकते हैं? नहीं।